किए गए हैं और मादनियात को तलाश किया गया, तो उनके पास इतनी जदीद मशीनरी है कि उन्होंने जंग के दौरान ही पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेर-ज़मीन ज़खायर हैं, वो तलाश कर लिए। तो निकालने के लिए तो उनको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम तो 100 साल और वेट करते रह जाएंगे। काजी साहब, जब आप घर बनाते हैं तो क्या आप खुद बनाते हैं? आप उसके लिए एक्सपर्ट हायर करते हैं, मजदूर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, सीलिंग वाले काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, वो आप हायर करते हैं। जब आपको पता है कि आपके पास एक जमीन मौजूद है, आपके पास चीजें मौजूद है, तो क्या आप बाहर की कंपनियों से मुआहदे करके उनके साथ ये काम नहीं कर सकते? तो आप बात तो ये, अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो मशीनरी नहीं है आपके पास, तो आपको वो मशीनरी बाहर से मंगवा तो सकते हैं ना, उनके साथ मुआहदे कर सकते हैं। ये है कि इससे पहले आप निकाल सकते थे ना, आपने नहीं निकाला। आपने रेकोडेक का जो मुआहदा है वो भी कुछ प्राइवेट कंपनी से कर दिया। हम तो सोना भी नहीं निकाल सके। हम तो आज तक अपने लिए अब नया कोई तेल के कुएं हम तलाश नहीं कर सके। OGTCL कुछ ना कुछ तलाश करती रहती है, लेकिन वो तो हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरे की मुतादिफ है। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने खुद कहा है कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर इतना वाफर तेल होगा कि वो भारत को भी तेल फरोख्त किया करेगा। तो सर ये अच्छी बात है ना। मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान में जो वसाइल हैं वो पाकिस्तानियों का उसमें हक होना चाहिए। मेरा तो इख्तलाफ इतना है कि अगर मादनियात निकलती हैं तो उसमें से कितने फीसद पाकिस्तानियों को हिस्सा मिलेगा? देखे काजी साहब, जो आपने जंग पाकिस्तान की जीती है ना, इसके बाद आपके लिए, पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते खुल गए हैं। पूरी दुनिया में आपकी सफारतकारी बहुत बेहतर हुई है, मैं समझता हूँ। पिछले 75 सालों में सबसे अच्छी सफारतकारी इन हालात में हुई है पाकिस्तान के। अब इंडिया वाले जो चीख रहे हैं, इंडिया वाले ये चीख रहे हैं कि कोई एक मुल्क बता दें जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिटिसाइज किया हो। हमारे लिए ही लोगों ने तनकीदी निशाना बनाया इंडिया को। अब गो के जो सबसे बड़ा एलाई था अमेरिका का भारत, अब उसके साथ जो ट्रंप ने कल किया है, वो देखें आपके लिए एक और अल्लाह की तरफ से एक और इनाम मिल गया आपको। अब भारत का, अब ट्रंप का कहना है कि जी इंडिया जो है वो कल को ऑयल खरीदेगा पाकिस्तान से। ये छोटी बड़ी बात है? मैं आपसे मुत्फिक हूं, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है या अमेरिकन मफादात हैं जो ट्रंप को पाकिस्तान के हक में बयान देने पर मजबूर कर रहे हैं? नहीं, देखें, दोनों ताली दोनों हाथ से बज गई है। हमारे अगर पाकिस्तान में एबिलिटी ना होती इस किस्म की कि हम जिस माज पे खड़े हो जाएं, हम वहां पे अपना लोहा मनवा सकते हैं। उनको भी पता चल गया है कि ये जज्बाती कौम है, ये जिस काम के लिए ठान लें उसको पूरा करके ये पीछे हटते हैं। उनको पता है कि हमारा चलना इनके साथ, इनके लिए, हमारे लिए और इनके लिए, दोनों के लिए बका है। अब उनको पता चल गया कि हमने पाकिस्तान को जितना दबाना था, जितनी पाबंदियां लगानी थी कि ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से गैस नहीं खरीद सकते, इंडिया से तजारत नहीं कर सकते, फलां मुल्क से, आप रशिया से कुछ नहीं खरीद सकते, ये पाबंदियां लगाने के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो एक स्ट्रांग कौम है। वहां पे फौज जो है वो भी एक स्ट्रांग फौज है, ठीक है। वहां के लोग जो है वो भी अपने जो वफादार हैं पाकिस्तान के। तो लिहाजा इंडिया में उसके अगेंस्ट देख लें तो इंडिया में आपको मुल्क के मुफाद में कोई भी नहीं नजर आएगा। अब पाकिस्तान में मुझे एक बंदा बताएं जिसने इंडिया के हक में कोई बयान दिया हो। और इंडिया के मैं आपको 36 चैनलों के बता देता हूँ, 36 लोगों का बता देता हूँ, उनकी अपनी असम्बली में बता देता हूँ, वो पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने तुम्हें जेर किया है, तुम मानो इस बात को, क्यों नहीं मान रहे? अब ये देखें ना, ये आपकी एक सफारतकारी हो गई। तो सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो कामयाब जा रही है और हमारी जो हुकूमत है वो नाकाम हो रही है? बिल्कुल। देखो, हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि सारे ये फलाई काम करना, रियासत के काम करना, उसके बाद ये जो अपना बुनियादी काम तो सारे गवर्नमेंट के होते हैं ना। अब बुनियादी कामों में गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। अब वो शुगर माफिया बन गया है, लैंड माफिया बन गया है। अब वो उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही उन चीजों से, वो अपनी डगर पे चलते हैं। वो पीटीआई को गिराने के लिए अतुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि हम जनाब कुछ ना कुछ करके हम जनाब अकेले ही हो जाएं, कानून साजी भी कर लें, ये भी कर लें। मुल्क के लिए गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आप पाकिस्तान की कामयाबी है, मैं और आपके बड़े क्रिटिसाइज करते रहे हैं, बड़ा हम तो बड़े नाकद रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन इस वक्त हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि हम, हमारे मुल्क की बका है। इस वक्त हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है। वो किसकी बदौलत है? मैं समझता हूं कि वो हमारी कोई
ये कोई जो अपना जमहूरियत में जमहूरी पार्टी है, इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने, आपके आसम मुनीर फील्ड मार्शल जो है, उन्होंने जाके ट्रम्प के साथ मुआहदे किए, उनके साथ किए। अब देखें चाइना भी अगर कल को ग्वादर के लिए आता है तो वो भी फौज की